स्वरचित आलेख है। कड़वी बातों को घोंट मीठी वाणी निकालिए। अगर किसी से किसी भी कारण से मतभेद हो जाता है तो बातचीत कतई बंद न करें। बातचीत बंद करने की बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं ताकि सामने वाले के तर्क को समझा जा सके। कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं ताकि उनसे दूरी बना कर रखें। सामान्य जीवन में अकेलापन या आत्मसम्मान की कमी व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती है। हर छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आना बहुत ही सहज बात हो जाती है। ऐसे असुरक्षा के भाव में लोग ये समझने लगते हैं कि सारी दुनिया, सारा समाज उनके खिलाफ है। ऐसे में इस मनोभाव से उबरने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप बातों के थम जाने की राह को चौड़ा न करें। सामने वाले की नाराज़गी को समझने का प्रयास करें। माना जिंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन सच पूछिए तो ज़िंदगी छोटी भी होती है और ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इस छोटी सी ज़िंदगी को या बड़ी सी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के सपनों को वास्तविकता की नज़रों से पढ़ना। जी हाँ, ज़रूरत है हमें अपनी कुछ सीमाओं के निर्धारण का और उसे पालन करने का। रिश्तों में जहाँ आपको असहजता महसूस हो या सम्मान न मिले, वहाँ से दूरी बना लेना तो निसंकोच बेहतर होगा। खुद पर विश्वास और खुद से ही प्यार, इस नारे को प्रशस्त कर हम जमाने के इस ऊबड़ खाबड़ माहौल में स्वयं को एडजस्ट कर पाने की सोच को जगह दे सकते हैं। नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत डालें। विभिन्न शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि डायरी लिखने से मानसिक तनाव दूर होता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। कभी किसी की बुरी लगी बात को माफ़ करना भी सीखें। माफ़ करने की आदत से रिश्ते खूबसूरत बन जाते हैं और जीवन सरल और सुगम बन जाता है। जाने माने साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया से लड़िए, अपना पसंदीदा काम करिए और खूब खुश रहिए। खुशी बेतौल, बेमाप और बिना मोल मिलती है। इसे पाने के तरीके को सुगम बनाएं। अपने ही घर में अपनी ही पसंद के जगह में बैठकर अपने पसंदीदा कप में चाय या कॉफ़ी पीना भी आपको उत्साह से भर सकता है। पेड़ पौधों के साथ आत्मीय लगाव रखिए। सच मानिए, बहुत खुशी पाइएगा इन जीवंत पौधों में बारीकी से अपने आप को समाहित करके। ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है और चार चांदनी से घिर जाती है जब आप तन के साथ मन से भी खुश हों। जीवन में रिश्तों को बरकरार रखते हुए कुछ काम ऐसा ज़रूर करें जो आपको आगे लेकर जाए। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, नया सोचें और नया करें। इन सब का सुख कुछ और ही होता है। जिस तरह अद्भुत सौंदर्य से सराबोर अनंत वसंत आता नहीं अवतरित होता है, उसी तरह अपने जीवन की शाम में या अपने अकेलेपन में भी वसंत को अवतरित करने का माहौल तो ज़रूर तैयार करें। वसंत अपने आप में एक अनुष्ठान है। धन्यवाद। अगर आलेख पसंद है